वृंदावन में भक्ति जवान रहती है, स्वाभाविक, क्योंकि जहां की डाल डाल को, जहां के पल्लव पल्लव को, जहां की बल्लरी वल्लरी को, जहां की रज को स्वयं श्री राधा रानी ने संभाला है, इसलिए वो जहां भक्ति हमेशा जवान रहती है। राधा सुधा निधि में कहा, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, श्री राधा बिहार विपने रमताम मनो में। राधा कराव, अब राधा रानी कौन है? राधा रानी है माधुर्य की अधिष्ठात्री, प्रेम की अधिष्ठात्री। तो जहां राधा रानी ने ही पूरा व्रत संभाला हो तो वहां मधुरता नहीं होगी, वहां प्रेम नहीं होगा, वहां भक्ति नहीं होगी, तो कहां होगी? विचार करिए। तो कह रहे हैं राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, स्वयं राधा रानी ने अपने हाथ से एक पल्लव और वल्लरी को संभाला है। इसलिए हम गाते हैं, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। ये वृक्ष आज भी वृंदावन के वृक्ष कथा सुनते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था गौरांग दास बाबा का चरित्र। ब्रज के भक्तों में हमारे यहाँ का नियम था, जिन पूज्य चरण के चरणों में हम बैठते थे शाम के समय, परम श्रद्धेय श्री निकुंजवासी चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, कोई भी नहीं होता तो वो वृक्षों को कथा सुनाते थे। बोले ये वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष नहीं है, ये कोई ना कोई संत ऋषि मुनि वृंदावन में याचना करके आए कि हम वृक्ष बन जाएं, और वो ये वृक्ष बने हैं। ये कथा सुनते हैं। और संध्या के समय 4:30 बजे बाद सत्संग होता था। तो गौरांग दास बाबा बहुत सुंदर कथा करते थे, बहुत सुंदर पाठ करते थे, नित्य पाठ करते थे। एक दिन थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो कथा नहीं कर पा रहे थे। इतने में वृक्षों से आवाज आई, अरे गौरांग, आज कथा नहीं सुना रहे हो, आज कथा नहीं सुना रहे हो। बोले अंधेरा है, कैसे कथा सुनाऊं? अंधेरा है, कथा कैसे सुनाऊं? बोले कोई बात नहीं, जाओ कुटिया में जाके देखो, एक मोमबत्ती है और एक माचिस है, उसको जलाओ। और गौरांग बाबा गए। गौरांग बाबा ने कुटिया में जाकर देखा, मोमबत्ती रखी हुई थी और माचिस भी रखी हुई थी। मोमबत्ती जलाई और कथा सुनाई। ये किसने बताया? वृक्षों ने बताया। तो वृंदावन के वृक्ष कोई सामान्य नहीं है। पाद पांशवा, जिसके सामने कल्प वृक्ष भी झक मारते हैं, वो वृंदावन का वृक्ष है। इसलिए वहां भक्ति जवान नहीं होगी तो कहां जवान होगी? विचार करो मेरे भाई बहन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं तो वृक्षों से आलिंगन करते हैं। एक गौर वर्ण का वृक्ष है और एक श्याम वर्ण का वृक्ष है। माने श्याम वर्ण का तमाल हो गया है ना, गौर वर्ण की मालती हो गई, और कोई वृक्ष हो गए, केतकी के पुष्प हो गए, और जैसे ही देखा और वैसे ही आलिंगन कर दिया प्रारंभ कि वो यही तो राधा कृष्ण। और कौन राधा कृष्ण है? उनको नहीं भी राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पावन वृक्ष, इन वृक्षों के नीचे बैठ के आप कामना करिए, निश्चित आपकी कामना पूर्ण होती है। ये ऐसे ही नहीं कि मैंने कहा और आपने जाके एक बार हो आए और फिर चले गए। पूरा जीवन देना पड़ता है मेरे भाई बहन, ऐसे नहीं, पूरा जीवन देना पड़ता है। और उन वृक्षों से कोई बहुत संसारी याचना नहीं। साधु महात्मा तो एक ही याचना करते हैं कि प्रिया प्रीतम की लीला की प्राप्ति हो जाए, उनके धाम की प्राप्ति रहे, हैं उनके चरणों में निरंतर हम लीन हो जाएं, ये उनकी भावना रहती है। तो राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के। ये स्थली इतनी मधुर क्यों हो गई? एक मैं सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। ब्रज की रज की महिमा कितनी महत्वपूर्ण है। आज छोटे से बालक बाहर के देशों के आके वृंदावन में रह रहे हैं। अब वो रज का तिलक लगाते हैं, रज का तिलक लगाते हैं और रज ही थोड़ी पा लेते हैं और ऊपर सिर पर डाल लेते हैं। आप उस बच्चे का कल इंटरव्यू आया, आप सुने,
आईएएस भी फेल हो जाएगा उसके सामने। वो इतना होशियार बालक है। उससे प्रश्न किए गए कि इस मार्ग में तुम क्यों आए हो? बोले ये जो मार्ग है, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आरएएस बनना, इंजीनियर बनना, वैज्ञानिक बनना, ये तो मटेरियल लाइफ है, ये तो भौतिकवाद है। वास्तव में जीवन तो ये आध्यात्म ही है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है वो। केवल बोले किसका प्रभाव है तुम्हारे जीवन में? बोले इस तिलक का प्रभाव है। ये तिलक क्या है? बोले ये हमारे प्रिय प्रीतम का चरण है, वो सिर पर विराजमान है, इसलिए भाव की वृद्धि होती है। हमको तिलक लगाने में शर्म आती है, हमको चुटिया रखने में शर्म आती है? विचार करो, हम सनातनी कहलाने लायक हैं? हम हिंदू कहलाने लायक हैं? विचार करो। और जब किसी दूसरे देश में जाएं और वहां का जो नियम हो, वहां तुम बड़े आराम से फॉलो करते हो, वो वहां करना पड़ेगा। और जिस सनातन धर्म में हम रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, उसके नियम की तुम धज्जियां उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो। आज इसलिए हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही है। बाहर के लोग हमारे महत्व को समझ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं, और हम नहीं समझ पा रहे। एक दिल्ली की महिला रहती थी हमारे पड़ोस में, और एम्स में दिखाने के लिए गई थी। एम्स में दिखाने गई, कहा कि बीमारी भयानक है और शायद शरीर ही चला जाए, लेकिन बड़ी निष्ठा थी रज के प्रति। बरसाने गई, और बरसाने को एक रास्ता नंदगांव को गया और एक रास्ता गया है बरसाने की, और वहां एक हैंडपंप, बस हैंडपंप से पानी लिया और बरसाने की रज ली और डाल के पी गई। बोले मरना तो है ही है, क्यों नहीं रज पा के ही जाए। और ऐसी रज पाई के बीमारी हमेशा के लिए ही समाप्त हो गई। ये है ब्रज की रज की महिमा। तो राधा पदांक बिलसन मधुरस्थली के, स्वयं राधा रानी इस भूमि पर चली हैं, तभी तो हमारे कन्हैया नंगे पैर चले हैं। आप श्लोक गाते हैं, वृंदारण्यम स्वपद रमणम। नहीं, क्यों चलते कन्हैया नंगे पैर ब्रजभूमि में? कहीं चले हैं, द्वारका में चले नंगे पैर? बताइए, मथुरा में नंगे पैर चले? कहीं किसी तीर्थ में नंगे पैर चले? कहीं किसी जगह, किसी धाम में कहीं नंगे पैर चले? तो चले कहाँ नंगे पैर? बोले वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत गीति। वृंदावन की भूमि में नंगे पैर चल रहे हैं, क्योंकि पहले से श्री राधा रानी जहां चली हैं। तो ऐसा पावन ये श्री धाम वृंदावन, श्री राधा रानी की चरण के स्पर्श से मधुराति मधुर स्थली हो गई। राधा पदांक बिलशन मधुर स्थली के। भैया यहाँ के रहने वाले पक्षी भी वो कुछ और नहीं गाते, वो क्या गाते हैं? वो राधे राधे ही गाते हैं। राधा यशो मुखर मत खगावली के, श्री राधा बिहार विपने रमताम मनों में। चले जाइए राधा टीला पर शाम के समय, हैं साधु महात्मा आवाज लगाते हैं राधे, पक्षी उड़ के चले आते हैं। कितने तोता आते हैं और कितने कबूतर चले आते हैं, हजारों की तादाद में। और क्या बोलते हैं? आप उस भाव से भावित होंगे तो आपको भी सुनाई देगा। वो कबूतर और तोते एक ही शब्द बोलते हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोलते हैं आज भी। इसलिए कहें राधा यशो मुखर मत खगावली के। वहां के पक्षी भी मुखर होके गुणगान गा रहे हैं श्री राधा रानी का। तभी रसिक कहते हैं श्री राधा बिहार विपने रमताम मनों में। ऐसे जो राधा रानी का बिहार स्थल है, इसमें सदैव मेरा मन रमण करता रहे। और इस किसी भूमि का इतना आकर्षण नहीं जितना आकर्षण वृंदावन की भूमि का है। और अब तो कहना ही क्या, अब तो वृंदावन में जाओ, जिस सड़क पर जाओ उस तरफ केवल सिर ही सिर दिखाई देते हैं और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिर ही सिर, इतनी भीड़ होने लगी है।